नमस्कार, मैं सिविल इंजीनियर एंड वास्तु कंसल्टेंट राजकुमार जैन और आज इस वीडियो में मैं आपके घर के साउथ वेस्ट जोन के बारे में छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स दे रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें घर के साउथ वेस्ट जोन के गुणधर्म, इस जोन से जुड़े वास्तु दोष और उन दोषों की सही रेमेडीज़ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। साउथ वेस्ट जोन का सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म यह है कि यह हमारी स्किल्स और हमारे परिवार में हार्मनी को हर वक्त बनाए रखता है और कभी न टूटने वाले एक मजबूत धागे में सदैव पिरोए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए सबसे पहले घर में साउथ वेस्ट जोन को आइडेंटिफाई करने के सही तरीके को जान लेते हैं। इसके लिए आपको अपने घर, बंगलो या फ्लैट का ठीक सेंटर पॉइंट को मार्क करना होगा। सेंटर पॉइंट यानी कि आपके घर का वह केंद्र बिंदु जहां घर की चौड़ाई और लंबाई के डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हो। जैसा कि आप 20 फीट बाय 40 फीट के एक मकान के सेंटर पॉइंट को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेंटर पॉइंट को सही तरह से आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप अपना फेस अपने घर के मेन एंट्री गेट की ओर फेसिंग करके इस मार्क किए हुए सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाइए। अब आप मोबाइल कंपास ऑन करके बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपके घर में साउथ वेस्ट जोन किस एंगल की ओर है। अब आपके घर के जिस भी क्षेत्र में साउथ वेस्ट जोन पॉइंट कर रहा है उस ओर अपने चेहरे को घुमा लीजिए। आज यदि हम साइंस, टेक्नोलॉजी, अध्यात्म और एक सिविलाइज्ड कल्चर में यदि जी रहे हैं और यदि आपका और मेरा अस्तित्व भी इस दुनिया में है तो सिर्फ हमारे पितरों अथवा हमारे पूर्वजों की वजह से। वास्तुशास्त्र ही एकमात्र कोश ऐसा है जो पितरों का स्थान भगवान से भी ऊंचा मानता है। हमारी भारतीय संस्कृति भी पितरों के आसपास घूमती है, इसीलिए श्राद्ध मनाने का चलन है। यह जोन पितरों को उचित सम्मान देने का नेतृत्व करता है और इसीलिए पितरों की फोटो फ्रेम लगाने के लिए आइडल जोन है। यह जोन आप में बसे अव्यक्त प्रतिभा, कौशल और योग्यता को हमेशा जगाए रखता है। आपके सभी सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, मेडल्स, डिग्रीज इत्यादि सभी अचीवमेंट्स को डिस्प्ले करने का यह आइडल जोन है। इनके यहाँ रखे होने से आपकी स्किल्स में लगातार वृद्धि होती रहेगी। यह जोन आपके घर के सभी मैकेनिकल टूल्स जैसे कि छेनी, हथौड़ी, प्लायर, पेचकस इत्यादि रखने का आइडल जोन है। कृपया आप अपने घर के सभी टूल्स इस जोन में ही रखें। आपकी स्किल्स का एप्लीकेशन सही जगह पर सही तरीके से होता रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिन लोगों को जिम का शौक है, ऐसे सभी हैवी वर्कआउट बॉडी बिल्डर्स के लिए यह सर्वश्रेष्ठ जोन है। आप अपनी ट्रेडमिल, डंबल्स, साइकिलिंग मशीन, वेट लिफ्टर्स अथवा सभी प्रकार की जिम्नास्टिक मशीन्स इस जोन में ही रखें। यह जोन स्विंग हैमॉक यानी कि झूला लगाने का सर्वश्रेष्ठ जोन है। आपके घर के इस जोन में झूले के लगे होने से पति पत्नी में आपसी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति जो स्केचिंग, पेंटिंग अथवा किसी भी तरह के आर्टिस्टिक वर्क से जुड़े कार्य करते हैं, ऐसे सभी कलाकारों के लिए यह जोन आपके वर्क प्लेस एरिया बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। आपको अपने करियर में निरंतर तरक्की मिलेगी। यदि इस जोन में वास्तु दोष पाए जाते हैं, जैसे कि यह जोन हेड ऑफ द फैमिली के मास्टर बेडरूम के लिए आइडल जोन है, लेकिन इस जोन के मास्टर बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो फ्रेम या स्टेच्यू यदि रखा हो तो यह शादीशुदा कपल्स के लिए बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इससे पति या पत्नी के किसी और से अतिरिक्त संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहने की आशंका हर वक्त बनी रहती है। कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मणी से हुआ था, ना कि राधा से। राधा कृष्ण सच्चे प्रेम के प्रतीक है, वैवाहिक जीवन के नहीं। इन्हें इसी वक्त इस जोन से रिलोकेट कर अट्रैक्शन के जोन यानी कि नॉर्थ वेस्ट जोन में ही रखें। इस जोन में किसी भी तरह का गार्डन या ग्रीन प्लांट्स लगे हो तो यह वास्तु दोष है। यह परिवार में आपसी बॉन्डिंग और एकजुटता में जहर घोलने की तरह काम करते हैं। ऐसे घरों में आपसी मनमुटाव, एक दूसरे से ईर्ष्या और चिढ़ने का भाव अकारण ही बना रहता है। और ऐसे खुशनसीब व्यक्ति जिन्हें संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली में रहने का सौभाग्य प्राप्त है, उन सभी परिवारों के लिए यह सबसे बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग सिर्फ ऊपरी मन से यानी कि लोगों को बताने के लिए ही एक साथ रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव सदैव बना रहता है। यहाँ लगे हुए पेड़ पौधे अथवा गार्डन को इसी वक्त डिसमेंटल करा लें। पेड़ पौधे लगाने की सर्वश्रेष्ठ दिशा ईस्ट के जोन से। यदि परिवार में किसी व्यक्ति की सगाई हो जाने के बाद बार बार टूटती हो तो आप इस जोन वाले एरिया में चेक करें कहीं वुडन फ्लोरिंग से ही मिलता जुलता डिजाइन टेक्सचर वाला फ्लोर कारपेट तो नहीं लगा हुआ है।
यदि हो तो इसे इसी वक्त येलो कलर की टाइल्स या फ्लोर कारपेट से चेंज करा लें। यदि इस जोन में टॉयलेट सीट लगी हुई है तो यह वास्तु दोष है। यह परिवार में शादीशुदा दंपत्ति को एक दूसरे से अलग रहने को मजबूर करता है और संबंध विच्छेद होने की यानी डिवोर्स होने की आशंका पूर्ण रूप से बनी रहती है। यहाँ लगी टॉयलेट सीट को इसी वक्त डिसमेंटल करना उचित होगा। यदि फिलहाल हटाना पॉसिबल ना हो तो टेम्पररी रेमेडी के तौर पर यहाँ लगी टॉयलेट सीट के चारों तरफ पीले रंग की पट्टी लगा लें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि परिवार में किसी व्यक्ति की हार्ट बीट्स बार बार फ्लक्चुएट करती हो यानी कि बीपी स्टेबल ना रह पाता हो तो आप इस जोन वाले एरिया में चेक करें कहीं बोरिंग तो नहीं करा रखी है। यदि हो तो बोरिंग के पूरे अरेंजमेंट को इसी वक्त डिसमेंटल करवाना अथवा बुरवाना उचित होगा। यदि परिवार का कोई व्यक्ति भय अथवा अजीब सी घबराहट से पीड़ित हो और इसी ही परिस्थिति में जीवन जीने के लिए बाध्य रहता हो तो इस जोन वाले एरिया में आप देखें कहीं अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो नहीं बना हुआ है। यदि हो तो यहाँ बने अंडरग्राउंड वाटर टैंक को इसी वक्त डिसमेंटल करवाकर नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शंस की ओर शिफ्ट करना उचित होगा। यदि आप में स्किल्स और आत्मविश्वास है फिर भी मन में इस तरह का ख्याल आए कि मैं यह कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूँ तो आप इस जोन में देखें कहीं जंग लगा हुआ पुराना सामान या टूटे फूटे फर्नीचर का स्टोर तो नहीं किया हुआ है। यदि हो तो इन्हें इसी वक्त इस जोन से शिफ्ट कर साउथ साउथ वेस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में रखना या बेच ही देना उचित होगा। यदि परिवार में किसी व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता हो जो लगातार दवाइयाँ लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा हो तो आप इस जोन वाले एरिया में चेक करें कहीं आपके घर का किचन तो नहीं बना हुआ है। यदि हो तो यह वास्तु दोष है। किचन को इसी वक्त इस जोन से डिसमेंटल करना उचित होगा। यदि फिलहाल डिसमेंटल करना पॉसिबल ना हो तो रेमेडी के तौर पर आपके किचन स्टैंड पर पीले रंग का पत्थर लगा लें। यदि आपके रिश्तेदार आपके घर आने में असुविधा या संकोच महसूस करने लगे हो तो आप सबसे पहले इस जोन में चेक करें कहीं इस जोन में किसी भी तरह की डस्टबिन तो नहीं रखी हुई है। यदि हो तो यह वास्तु दोष है। डस्टबिन रखने की सर्वश्रेष्ठ दिशा साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है। यदि इस जोन में किसी भी तरह की दरारें, क्रैक्स या छत से पानी लीकेज होने की समस्या है तो ऐसे परिवारों में किसी बाहर के व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत से अधिक बढ़ जाता है और आपसी कलेश ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय तक चलते ही रहते हैं और अंत में बंटवारा होकर ही रहता है, यानी परिवार के बीच कभी ना रिपेयर होने वाली दरार का बन जाना। इस जोन में आ रहे सभी क्रैक्स अथवा पानी लीकेज होने जैसी समस्या को इसी वक्त रिपेयर कराएं। यदि आप अपने परिवार और संबंधियों से निराश रहते हैं या उनसे आपका आपसी तनाव सदा बना रहता है तो इस जोन का पूर्णतः बैलेंस्ड रहना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अपने परिवार में आपसी एकता और समाज में अपने परिवार की शान लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं तो वास्तु दोष रहित आपके घर का यह साउथ वेस्ट जोन आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय हिंद।